सुदेश पाटिल 34 साल का उम्र है उनका, पुणे से उन्होंने प्रश्न किए हैं। कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मेरा होने का तत्व मेरे लिए स्पष्ट है, पर मेरे परिवार वालों नहीं चाहता है कि मैं सत्संग में जाऊं, थोड़ा मार्गदर्शन। ये तो ऐसी सी बात हो रही है कि सूरज ग्रहों से परमिशन मांग रहा है कि मेरे रोशनी का तत्व मेरे लिए तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या किया जाए, ये चांद मुझे नहीं छोड़ता। ये कैसी बात है? आपका होना इतना ऑब्वियस है, आपका होने का तत्व आपके लिए अगर स्पष्ट है, सच में तत्व का अर्थ समझना है। दुर्लभो तत्व दर्शनम, मैं ही हर रूप में नाम में हूं। क्या होता है जब परम गुरु जो है वो आपके सामने आता है ना, गुरु का उपस्थिति ही ऐसा भयंकर होता है, इतना प्रोमिनेंट होता है, इतना डिजस्टिव होता है कि गुरु के सामने और कोई दूसरा तत्व खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के स्तव में बोला जाता है, नास्ति तत्व गुरु परम। गुरु मतलब क्या है? जो स्वभाव को प्रकाशित कर दे, जो कि है ही उसे प्रकाशित कर दे। आप कुछ भी जानते हो, कौन प्रकाशित करता है? बोलिए, दिल खोल के बोलिए। मेरा जो आत्मा है, स्व है, वो हाँ, वही तो गुरु है ना। मैं अगर बैठे कुछ प्रकाशित कर रहा हूं, वो आपका ही आत्मा है जो आप बन के सुन रहा है, सुनना चाहता है। स्व आत्म या मैं का सत्संग सुनना चाहता है, इसलिए श्रोता बना है। और आपके चित्त में, आपके ऑथोरिटी में आपने इस गुरु को पैदा किया है। मैं आपकी पैदाइश हूं, है ना? तो वो स्व परम गुरु है। ठीक है। अभी गुरु अगर आपके जीवन में आ गया है तो गुरु की सुनिए, क्योंकि शिष्य का तो यही काम है। शिष्य का तो काम ही है गुरु निर्देश को अवलंबन करना, उसकी आज्ञा को फ्रूटफुल करना। इसके सिवा शिष्य कुछ होता नहीं ना। जब ये स्व या आपका मैं खुद ही गुरु और शिष्य का खेल खेलता है, अगर ये स्व खेल रहा है, ठीक है, तब ये खेल बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। क्योंकि आत्मा ही ना, ये दुनिया इतनी प्रोमिनेंट क्यों है? क्योंकि ये स्व का प्रोजेक्शन है। उसी की उपस्थिति में सब कुछ इतना जीवंत लगता है, नहीं तो नहीं लगता। सपना तो बस विज्ञान भी बोलता है कि वो क्या है? मेमोरी है। प्री रिकॉर्डेड मेमोरी इज ड्रीम। क्यों सपना इतना विविड लगता है? बिकॉज यू आर लिविंग। द टच ऑफ योर लिविंगनेस मेक द ड्रीम वेरी लिविंग, वेरी रियलिस्टिक, है ना? वैसे ही ये स्व जब गुरु और शिष्य का खेल खेलेगा, मतलब तत्व दर्शन करने वाला, आत्मा को जानने वाला। आप ही ने बोला ना, क्या नाम? सुदेश पाटिल। उन्होंने बोला ना कि मेरे लिए ये फिलोसफी या दर्शन बिल्कुल साफ है। किसके लिए साफ है? मैं कौन हूं? परमात्मा ना, स्व है ना। तो स्व जब परमात्मा है और वही जब जानने का खेल खेले, शिष्य का खेल खेले, तो बहुत प्रोमिनेंट खेलने वाला है। वो तो वायलेशन नहीं करेगा। माया झूठ बोलती है, परमात्मा नहीं। उसका कुछ जरूरत नहीं झूठ बोलने का, है ना? इसीलिए तो हमारे अंतःकरण में हजारों झूठ बोले, हमको पता है हमने झूठ बोला है। वो इतना सत्य है कि ये तथ्य भी उससे नहीं हटेगा कि मैंने झूठ बोला। उसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी नहीं है?
तो आप बता रहे हो आपके लिए तत्व बिल्कुल क्लियर है। तो ये परमात्मा गुरु का खेल खेल रहा है, शिष्य का खेल खेल रहा है। आप मुझसे ही क्लैरिटी लो, मैं तो बाह्य माध्यम हूँ, रिफ्लेक्शन हूँ। आपका अंतःकरण, आपका अंतर्यामी वही गुरु है ना। और जब आप उस गुरु के सुने हो, क्लियर हुआ है, आपको क्लियर हुआ है, आप ही ने बोला है, आप शिष्य हो, है ना। अब इसके सिवा तो और कुछ बचता नहीं है। अगर आपके पास तत्व क्लियर है तब और दूजा कुछ है नहीं जिसका आप सुन भी पाओ। हाँ, जब कृष्ण की बंसुरी बजती है ना, राधा कुछ सुन पाती ही नहीं, उसके कान में कुछ आवाज आता ही नहीं। जब रास में चलती है सब गोपियां, तब क्या है, कौन क्या किसको दूध पिलाना है बच्चे को वो भी होश नहीं, खाना पका रही है, नमक दे रही है या शक्कर वो भी ध्यान नहीं, सास ससुर को परोस रही है या पति को वो भी होश नहीं, काजल लगा रही है या लाली वो भी पता नहीं। आपको कैसे पता है कि परिवार वाले हैं? इतना कुछ है। ठीक से परख कीजिए। सत्य के लिए इतना छोटा तो दक्षिणा बनता ही है। अगर तत्व प्रकाशित है, सच में प्रकाशित है, तत्व शब्द भर नहीं है, उसका लक्षण ही यही है कि ये बोध का जो खेल है, साधक अपने आप बहुत प्रोमिनेंट खेलेगा। परमात्मा जब शिष्य बनेगा उसके कान में कोई आवाज ना होगा, उसका कोई अपना या पराया ना होगा। अपना माने ऐसा नहीं सत्संगी अपने हैं, आप लोग भी इधर आते हो ना, कोई अपना नहीं है, बस गुरु अपने हैं। क्योंकि मैंने गुरु बोला है, इस मैंने गुरु बोला है और मैं खुद शिष्य बन के बोला है। ये जब परमात्मा गुरु शिष्य का खेल खेलेगा ना, और दूसरा कुछ रहेगा ही नहीं। ये एक ही खेल है पूरी दुनिया में जो 1 to 1 है। आप शादी कर लो, हाँ, बहुत सारे रिलेशंस बन जाएंगे। आप एक जॉब कर लो, रिलेशंस बन जाएंगे। आप पिता बनो, माँ बनो, बहुत सारे रिलेशंस बन जाएंगे। लेकिन गुरु और शिष्य का ये रिलेशन आगे पीछे जाता ही नहीं, ये एक ही रहता है, एक पे ही रहता है और एक पे ही समाहित हो जाता है। बाकी सब रिलेशंस फैलते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। गुरु शिष्य का रिलेशन फैलता नहीं, वो समाहित होता है। उसके बाद गुरु शिष्य भी नहीं रहता। पति पत्नी मिलते हैं तो बच्चा आ जाता है, गुरु शिष्य मिलते हैं तो गुरु शिष्य रहते ही नहीं। तो जिसको तत्व पता है वो शिष्य वाला खेल खेल रहा है, वो परमात्मा का शिष्य वाला रोल है। और परमात्मा जब शिष्य बनेगा उसके कान में कोई आवाज आने नहीं वाला है। पूरा शिष्य बना है ना, पूर्ण परात्पर है वो। तो उतना तक ही आपको दुनिया का आवाज, परिवार का आवाज, समाज का आवाज, देह शरीर मन का आवाज, ये सब तो रिफ्लेक्शन है। मेन है देह मन। परिवार क्या है? आपके देह से है। खुद को देह समझते हो इसलिए तो परिवार है। खुद को मन समझते हो इसलिए तो भाव है, आवेग है, फीलिंग्स है। ये सब फीकी पड़ जाती है। कैसे चले? नहीं चलता ये खेल। तो यही बात है। तो क्या होता है, हम लोग खुद को शरीर मन समझते हैं और शरीर मन क्या जानता है? सुविधाएं। और जैसे मैं एक बार आपको बता रहा था कि हम गुरु बदल देते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक है तब सत्संगी गुरु, जब थोड़ा गड़बड़ हो जाए परिवार में, ठीक है, तब बीवी गुरु, जब पैसा कम हो जाए तो लक्ष्मी गुरु। हम गुरु चेंज ही करते रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा ऐसा दोगलापन नहीं करता। परमात्मा अगर सच में, परमात्मा माने सच में एक ही है ना। अगर शिष्य है तो शिष्य है। शिष्य एक अलग मटेरियल होता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि फैनेटिक्स होता है, दिन रात गुरु के आश्रम में बैठा रहता है, ये सब नहीं बोल रहा हूँ। शिष्य मटेरियल होता है। आपको सुबह बता रहा था ना, अगर आप मटेरियल में आयरन हो ना, आपके ऊपर कितने भी जंग पड़ा रहे,
चुंबक तो आज ना हो कल, मेटेरियल लोहा है ना, उससे आकर्षण होगा ही। जो शिष्य होने के लिए शिष्य पैदा होता है, शिष्य कोई बन नहीं सकता, वो मेटेरियल पैदा होता है ना। अब 1000 कोशिश करो, ये लोहा है, इसको आप प्लास्टिक नहीं बना पाओगे। वैसे परिवारी शिष्य नहीं बनता, किसी परिवार में शिष्य का जन्म होता है। जैसे कौवे के नेस्ट पे कोयल, वो कैसे भी हो, वो तो काय काय कर नहीं सकता। तो ये तत्व दर्शन आपको हुआ है, ये दुर्लभ है। अगर सच में हुआ है, इसका खुद का ही वो खूबसूरती है। ये अपना काम खुद करता है। चमेली की, जुई की, बेल की फूल खिलती है ना, तो उसको खुशबू फैलाना नहीं पड़ता, उसका खिलना और खुशबू फैलना एक ही है। तो सच में अगर आपके, मैं निश्चित हूँ, आप हो या ना हो मुझे पता नहीं, मैं तो निश्चित हूँ, अगर अंतर्यामी आपका शिष्य बनने का खेल खेलना चाहता है, तत्व दर्शन का खेल खेलना चाहता है, अगर सब हो गया तो काम ही खत्म। तब आपके लिए तो पूरा जहां गुरु है। परिवार होता क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, किसके लिए बोला गया है? तत्वदर्शी के लिए ही तो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परिवार कहां से आ गया? आश्रम भी कहां से आ गया? देहधारी गुरु भी कहां से आ गया? तत्व ही गुरु है, आपका स्वगुरु है, आपका मैं गुरु है। हाँ, मैं को प्रकाशित करने वाले को आप व्यावहारिक तल पे गुरु बोलते हो, जो भी प्रकाशित करे वो गुरु। तो इसमें तो मुझे कोई संदेह है नहीं। अगर तत्व दर्शन है तो ना इसको समझने वाला कोई है और इसको ना समझाने का जरूरत किसी को है। तो समाहित रहिए, अगर तत्व के साथ है तो उसी के साथ रहिए। इस सब तल पे, ये सब केसेस पे मैं ऐसा बोलता हूँ, वेट कीजिए, यहाँ पे अपेक्षा ही प्रेम है। फल पकता है ना, उसको गिरने के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप गिरता है। वैसे ही अगर आपको सत्संग में आना है, क्योंकि देयर इज नो टाइम, इट इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर द मोमेंट। तो इसमें निश्चित रहिए, प्रतीक्षा बहुत प्रेम पूर्ण होता है। जब वो पकता है वो अपने आप गिरता है। सूरज को उगने के लिए आप 2 बजे बोलोगे तब भी नहीं उगेगा, और 7 बजे उसको छुपने के लिए बोलोगे तो वो छिपेगा नहीं, उसके समय पे ही उगेगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड। आप जन्म से पहले ही, आप मेरे जन्म से पहले ही अगर हम में मिलन होना है तो वो लिखा हुआ है, और नहीं होना है तो 10 साल मेरे साथ रह के भी मुझसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें निश्चित रहिए। और अगर ये पूछेंगे कि मैं क्या करूं, तो मैं तो कॉन्टेक्चुअल है फिर भी बोलूंगा, सत्य के लिए इतना मोल तो चुकाना ही पड़ता है, सबको चुकाना पड़ा और चुकाना चाहिए, यही सत्य का सम्मान है।